जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो चाहिए अब आप देश से मांगिए। अब हमारे डरने का टाइम नहीं है, अब हमारा मांगने का टाइम है। हम लोगों पे शिक्षा का बजट बहुत कम आता है, हर साल शिक्षा का बजट बहुत कम आता है। राहुल गांधी एकदम ये थोड़ी ना है कि भारत जोड़ो यात्रा कर दिया तुरंत प्रधानमंत्री। हाँ, नितिन गडकरी अच्छा नाम है, वो है लिस्ट में। केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ तो अभी बहुत पीछे हैं क्योंकि वो राज्य के हैं, क्योंकि बोलने का तरीका बदल गया है। और दूसरा, एक तो उम्र दराज हो चुके हैं कि अब उन्हें तजुर्बा हो चुका है राजनीति में चल कैसे रहा है। गांधी परिवार हमेशा बलिदानी रहा है। देखिए, राहुल गांधी को लेकर, उनकी शादी को लेकर तो जो नेता, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, आप लोग उसमें नहीं घुसी ना। अब ये देखिए वो काम क्या कर रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो हाथ से हाथ जोड़ो शुरू हो जाएगा। अगर ओल्ड पेंशन आती है तो ये हमारे लिए, शिक्षकों के लिए, जो जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। संदीप मिश्रा, पठान देख कर आई है, क्या लग रहा है पठान? देखिए, पठान तो गजब ही मूवी बनी है और सुपर हिट जा रही है। और मैं कहूँगी अभी तो सुपर हिट क्या, अभी तो और सुपर हिट जाएगी। सलमान खान की एंट्री कैसी लगी आपको पठान? देखिए, सलमान खान की एंट्री पे सबसे ज़्यादा सीटियाँ बजी हैं और सलमान खान की एंट्री मीन्स गजब एंट्री है, क्योंकि वो भी बॉलीवुड के बादशाह हैं और किंग खान तो पूरे एक्टिंग की इंडस्ट्री के बादशाह हैं। और दोनों जब चार अभिनेता एक ही मूवी में आ जाते हैं तो फिर तो गजब ही हो जाता है। क्या लग रहा है, अब तक 2022 तक बॉलीवुड में चल रहा था बाइकआउट, कोई मूवी इतना नहीं कमा पाई थी जितना साउथ की ने कमाई थी। अब बॉलीवुड की ये मूवी, देखिए, बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, साउथ इंडस्ट्री अलग है। हाँ, हमारे साउथ बॉलीवुड सेम ही तो है, इंडिया का ही तो है। अभी साउथ की मूवी को अवार्ड मिला RRR के नाटो नाटो गानों को। और अब इंडिया की जो मूवी है, पहली मूवी ऐसी बनी है जिसने पहले ही दिन में सबसे ज़्यादा टिकट बुक करा ली हैं। 3 दिन में 161 करोड़ कमा चुकी है, 160 करोड़ कमा ली, तो पहली मूवी है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की है? देखिए, परीक्षा पे चर्चा तो ये हो गया है कि अब बच्चों को वोट नहीं दीजिए। जो परीक्षा पे चर्चा में आएगा वो CBSE के एग्जाम में आएगा, 10 पन्नों के पेपर में सिर्फ परीक्षा में चर्चा में आएगा और कुछ नहीं आएगा। मानो CBSE के एग्जाम का परीक्षा में चर्चा पे आ सकता है, लेकिन परीक्षा के चर्चा में CBSE का तो आ नहीं रहा है ना। क्या लग रहा है, राहुल गांधी आज लाल चौक पहुंच गए हैं? देखिए, लाल चौक पहुंच गए हैं और अभी कश्मीर से ये बयान आया है कुछ दिनों पहले ही कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। तो ये बात है और अब देखते हैं क्या चलता है, क्योंकि आज लाल चौक पहुंच चुके हैं। मिश्रा से ही पूछूंगी, जो राहुल गांधी के साथ लोग चल रहे हैं, जो पीछे भीड़ चल रही है इतनी, क्या वो वोटर्स में चेंज हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल चेंज होगी। और अब राहुल गांधी का नाम, जब तक मैं बड़ी हो जाऊंगी मुझे तो लगता है उनका नाम अब हल्का तो नहीं रहा कि जब पप्पू कहते थे। हाँ। तो अब उनकी इतनी हालत नहीं है कि उन्हें पप्पू कह सकें। अच्छा। क्योंकि बोलने का तरीका बदल गया है। हाँ। और दूसरा, एक तो उम्र दराज हो चुके हैं कि अब उन्हें तजुर्बा हो चुका है राजनीति में चल कैसे रहा है। गांधी परिवार हमेशा बलिदानी रहा है। आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, इंदिरा गांधी जी ने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, गोली मार दी गई उन्हें। राजीव गांधी जी को जवान थे, बच्चे छोटे थे, तब उन्हें बम से उड़ा दिया गया। गांधी परिवार देख पूरा बलिदानी रहा है। अब गांधी जी को देख लीजिए आप, सारे बलिदानी रहे हैं। मुद्दे उठ रहे हैं आजकल राहुल गांधी को लेकर, उनकी शादी को लेकर। देखिए, राहुल गांधी को लेकर, उनकी शादी को लेकर तो जो नेता, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, आप लोग उसमें नहीं घुसी ना। अब ये देखिए वो काम क्या कर रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो हाथ से हाथ जोड़ो शुरू हो जाएगा। तो अभी तो चलता रहेगा और मेरे को तो लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री की लिस्ट में आ रहे हैं। अच्छा, मतलब चलिए, हम लोग चाहते आप हैं, कह रहे हैं लिस्ट में आ रहे हैं, तो आप ही से जानूंगी, अभी तक बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल था, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो पहले था नितिन गडकरी। हाँ। नितिन गडकरी नाम अच्छा है और काम भी अच्छे हैं उनके। हाईवे देख लीजिए आप कितना चल रहा है, मेरठ से लेकर यहाँ। दिमाग के आदमी हैं, उनमें दिमाग है कि वो देश को बदल सकते हैं। हाँ, नितिन गडकरी, लेकिन राहुल गांधी एकदम ये थोड़ी ना है कि भारत जोड़ो यात्रा कर दिया तुरंत प्रधानमंत्री। हाँ, नितिन गडकरी अच्छा नाम है, वो है लिस्ट में। केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ तो अभी बहुत पीछे हैं क्योंकि वो राज्य के हैं। नितिन गडकरी, अमित शाह जी की भी तबीयत खराब है, वरना अमित शाह जी भी अच्छा कर सकते हैं। संदीप मिश्रा से और एक सवाल कर लेते हैं, महंगाई को लेकर लगातार चर्चा होती, बजट आने वाला है, क्या लग रहा है बजट में क्या खास? देखिए, बजट में सबसे पहले मैं कहूँगी कि
हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें टीचर्स पे ओपीएस नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए टीचर्स को। जो बजट ओल्ड पेंशन स्कीम का है, ओपीएस का, जो एनपीएस कर दिया था, अटल की गलती मोदी का सुधार, अब ओल्ड पेंशन दे दो सरकार, ये नारा चल रहा है बहुत। ये ललिता अध्यापक भी कर रही हैं इन्हें, और जीएसटी के सारे पैनल कर रहे हैं, इन्हें इप्सेफ कर रही है, जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चे में ओल्ड पेंशन में सबसे ज़्यादा चर्चे में इप्सेफ चल रही है। अजय वीर यादव जी की जो पार्टी है, आई नो, शायद से वही है, हाँ, ललिता अध्यापक जी का भी नाम बहुत चल रहा है उसमें, तो बराबर चल रहा है। और शायद अजय वीर जी की कहने से और ललिता अध्यापक जी के कहने से चर्चा करूंगी। बजट आने से पहले अभी हलवा बांटा गया, निर्मला सीतारमण ने भी और कई उनके नेता साथ में थे, हलवा भी बांटा गया। तो क्या लग रहा है, बजट हलवे की तरह होगा क्या? देखिए, आप हलवा ना बांटें, आप स्कूल पे थोड़ा सा हलवा बांट दीजिए, शिक्षा के एक शिक्षकों को हलवा बांटिए, क्योंकि मैंने अभी कहा शायद से अजय वीर यादव के कहने से और ललिता अध्यापक जी के कहने से अगर ओल्ड पेंशन आती है तो ये हमारे लिए, शिक्षकों के लिए, जो जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और अब तो अजय वीर यादव जी का नाम भी बहुत भारी है और ललिता अध्यापक जी का भी नाम बहुत भारी है। जनता से क्या कहना चाहेंगी बजट के लिए? जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो चाहिए अब आप देश से मांगिए। अब हमारे डरने का टाइम नहीं है, अब हमारा मांगने का टाइम है। हम लोगों पे शिक्षा का बजट बहुत कम आता है, हर साल शिक्षा का बजट बहुत कम आता है। हर साल जो देखते हैं आप, देखिए किसान आंदोलन में किसानों को भी बजट में नाम आना चाहिए, है ना। और स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए ऐसा, डॉक्टर, जितने भी सरकारी नौकरियाँ हैं, व्यापारियों के लिए तो ना ही आए खासकर, क्योंकि व्यापारियों पे इतना कमा लेते हैं। आप देख लीजिए, अडानी की बात हुई थी, अडानी पे LIC का 24% जाता है, आपको पता होगा। तो इसलिए उद्योगपतियों को तो ना दें। हाँ, मैं मोदी जी से ये अपील करना चाहूँगी आखिरी में कि आप जो बजट बना रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी, आप जो बजट बना रहे हैं उसमें शिक्षकों को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए और रोजगार को देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।